नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भराड़ीसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा सत्र में 5,315 करोड़ के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया है। साथ ही बजट को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि सतत विकास, समावेशी प्रगति, नवाचार और आर्थिक मजबूती को दिशा में हमारा ये संकल्प है। बजट के लिए दिए गए आपको बता दें प्रमुख प्रावधानों में विद्युत टैरिफ सब्सिडी, स्वास्थ्य योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुलिसकर्मियों के लिए आवास, वहीं तीमारदारों के विश्राम गृह तथा शहीद व पत्रकार कल्याण कोष भी शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आपदा न्यूनीकरण, बता दें भू धसाव और भूकंप को जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी प्रभावी बजटीय व्यवस्था की है। तो वहीं उत्तराखंड के जल संकट को दूर करने के लिए डायरेक्टर इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ किया गया। विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इस योजना की शुरुआत की। वहीं इस योजना के तहत उपचार वर्षा जल को निष्क्रिय हैंडपंपों के इंजेक्ट कर भूजल स्तर बढ़ाया जाएगा। इससे पहले चरण में गैरसैंण और चौखुटिया में 20 हैंडपंप को पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस महीने बैराज में गंगा नदी में लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। वहीं वर्तमान में रजिस्टर के अनुसार 1 लाख आपको बता दें 56,000 पॉइंट पानी डिस्चार्ज हो रहा है। मंत्री ने कहा, साथ ही कहा और बताया भी कि भीमगोड़ा बैराज में आगे के क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि पिछले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब नियंत्रण में है और राहत कार्य जारी है। गोड़ा हमारा बैराज है ये, जो लगभग इस बैराज से और इससे लगभग मैं 25-30 जिलों को पानी देता हूँ। गंगा जी की पानी यानी लास्ट हमारा कौशाम्बी तक जाता है। इटावा है, औरैया है, कानपुर है, फतेहपुर है, कौशाम्बी उधर जाता है। इधर अलीगढ़ है, अलीगढ़, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों को हम पानी यहीं से देते हैं। और वर्तमान में पिछला जब थोड़ा गंगा जी में बाढ़ आया उधर बलिया और उस क्षेत्र में, और यमुना में भी बाढ़ आया, दोनों नदियों में बहुत पानी आने के कारण जिससे अब हथनी कुंड से 4 लाख पानी पास हुआ है क्यूसिक। और लेकिन हमारे ओखला बैराज से 91,000, यहाँ से लगभग 1.5 लाख के आसपास इस समय पानी। जब समय बाढ़ आया था 3.5 लाख के आसपास निकला था, इस समय 1.5 लाख पर है। तो लगभग इस समय नियंत्रण में है और बाढ़ भी नियंत्रण में है। लेकिन फिर भी पिछले बार सितंबर में बाढ़ गंगा जी में आया था, इस बार थोड़ा पहले आ गया। तो वही खबर ऋषिकेश से है, जहां लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में भारी बारिश और अचानक जल स्तर के बढ़ने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण गंगा घाटों पर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घाटों की बैरिगेटिंग की और सतत गश्त जारी है। वहीं अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सतर्क रहे और घाटों से दूर रहे, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।
खबर हरिद्वार से है, जहां देवपुरा चौक में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर सरकार पर अराजक तत्वों को और बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो वहीं जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमर गर्ग और मुरली मनोहर वरुण बलियान सहित कई नेताओं ने कहा कि हाल ही में पंचायत चुनावों के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण जैसी घटनाओं ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में प्रदेश हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर पहुंच गया है। देश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है। अभी आपने देखा होगा नैनीताल में पंचायत चुनाव में जिस तरह वोटों का चीरहरण किया गया, वो उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन था और लोकतंत्र के लिए काला दिन था। जिस तरह सरेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण पुलिस की मौजूदगी में किया गया, निश्चित रूप से ये धामी सरकार के संरक्षण में हुआ और माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ जो बदसलूकी की गई और जो हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, वो खेदजनक है और शर्मनाक है। आज उसी के विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध में जो पहले नंबर पर पहुंच गया है, यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो धामी सरकार ये नारा देकर 2022 में राज्य में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज उन्हीं के राज्य में बेटियां सबसे असुरक्षित हैं, आज उसी के विरोध में प्रदर्शन रखा गया है। तो वही खबर चमोली से, जहां जिले के बद्रीनाथ हाईवे पर देवरपानी में सड़क में एक अवरुद्ध हिस्से में डीडीआरएफ की टीम ने एक बीमार बच्चे को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहीं से राहत कार्य में टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बच्चे की जान बचाई, उसे चिकित्सा मदद और अस्पताल भी भेजा। तो वहीं देहरादून पुलिस ने स्नैचिंग की एक घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से पीड़ित को न्याय मिल सका। पुलिस ने के अनुसार आरोपी ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर मोबाइल फोन छीना था। त्वरित जान व कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है। वहीं वारदात के प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। तो वहीं खबर बद्रीनाथ से, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ युवकों को बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में कार के ऊपर बैठकर स्टंट करते हुए देखा गया। जहां आपको बता दें, थाना बद्रीनाथ पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन को खोजकर बरामद किया और सभी युवकों को थाने लाया गया। वहीं इसके खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक स्टंट न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो वहीं कोटद्वार से है खबर, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1,25,000 की ठगी करने वाले आरोपी को रानीखेत क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर शिकार को फंसाता था और शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठता था। वहीं अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही की गई है और आगे की जाँच जारी है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने जनपद पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक ग्राम के नाम पर आपको बता दें बदलाव का आदेश जारी किया है। वहीं अब खूनी नाम से जाने जाने वाला ये ग्राम अब से देवी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होगा। सरकारी आदेश के अनुसार ग्राम का नाम बदलने का उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को उजागर करना है, बल्कि ग्राम वासियों में गर्व और सकारात्मक पहचान
भी बनाना है। साथ ही ये कदम स्थानीय लोगों की भावनाओं और इतिहास का सम्मान करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अब स्कूल, पंचायत और अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी नए नाम देवी ग्राम का ही प्रयोग किया जाएगा। तो वहीं रुड़की से एक बड़ी हिंसक घटना की खबर सामने आई है, जहां थाना पिराना क्षेत्र में बेड़पुर ग्राम में मामूली कहासुनी में अचानक बड़ा रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार बच्चों की कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट में बदल गया। लाठी डंडों के साथ साथ घरों की छतों से भी पथराव किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों की संख्या आधा दर्जन से अधिक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल शाकिब को हायर सेंटर रेफर किया गया। विवाद के दौरान महिलाओं ने भी पथराव किया, जबकि लोग धारदार हथियार से भी घायल हुए हैं। दो पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हाथापाई की तक आया था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछों को उठाया, करीब 13-14 लोगों को। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही है। फोर्स इलाके में तैनात है और अभी फिलहाल शांति है। एसओ ने घटनास्थल पर जाने के बाद की घटनाक्रम बताया, उसमें यही था, दोनों पक्षों ने एग्रेसिव होकर के एक दूसरे के साथ मारपीट करी, गाली गलौज से जो बात शुरू हुई थी, और दोनों पक्षों से हमने लोगों को उठा रखा है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भागकर हरिद्वार पहुंचे दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने हर की पौड़ी से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों की लोकेशन मिलने पर एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल कोतवाली नगर पुलिस को सक्रिय होकर उनकी तलाश के निर्देश दिए। पुलिस ने घाट घाट और गलियों के सघन चेकिंग की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पूरी सतर्कता के साथ बच्चों को सुरक्षित पकड़ लिया। वहीं प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि पढ़ाई के दबाव और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर बच्चों ने एक कदम उठाया था। बच्चों की सकुशल परिजनों से सुपुर्द कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा से हरिद्वार पहुंचे थे बच्चे, जो अपने बच्चों को देखकर परिजनों ने पुलिस और एसएसपी हरिद्वार का आभार व्यक्त किया है। आज दोपहर 1 बजे के करीब मेरा बेटा और उसका दोस्त सक्षम दोनों ट्यूशन का कह के घर से निकले, और 5 बजे जब ट्यूशन से अटेंडेंस का मैसेज आया तो ये दोनों ट्यूशन निकले। ढूंढने पर पता चला कि ये ट्यूशन गए नहीं हैं, और जब तो बहुत देर तक वहीं कुरुक्षेत्र में ढूंढा गया तो पता चला कि ये वहाँ पर ट्यूशन तो आए नहीं। कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करी। लोकेशन ट्रेस करने से पता चला कि ये हरिद्वार पहुँच गए हैं, और वहाँ के यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया गया। एसएसपी साहब ने सारी हरिद्वार की पुलिस टीम को लगाया, और हरिद्वार की पुलिस टीम ने बहुत जल्दी से जल्दी काम किया और 1 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। तो वही खबर पिथौरागढ़ से, जहां देवत नैनी सैनी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ। घर पर अचानक एक बड़ा बोल्डर गिरने से एक 8-9 साल का बच्चा फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि बच्चा बोल्डर के नीचे दब गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। थाना जाजर देवल क्षेत्र में हुई इस घटना ने इलाके में चिंताएं बढ़ा दी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में सतर्क रहने के आदेश। में जल भराव और तेज बारिश की संभावना। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से अपील की गई कि वे सड़क मार्गों, नदियों और नालों के पास सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के कारण लोकल जल भराव और ट्रैफिक बाधा की स्थिति बन सकती है, इसीलिए आवश्यक सावधानी बरते। प्रशासन भी प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतते हुए आपदा प्रबंधन के साथ तैयार है। तो वहीं आपको बताते चले, 7 जिलों में बारिश की जो आपको बताते चले संभावना जताई जा रही है। साथ ही जल भराव व तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में सतर्क रहने के आदेश भी दिए गए। वहीं उत्तराखंड में बारिश का ये येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। वहीं 7 जिलों में बारिश की चेतावनी लगातार बनी रही है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की सरकार की अपील भी की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुंसियारी, मिलकमा मार्ग सहित कुल 19 ग्रामीण रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं लगातार बारिश और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने और केवल आवश्यक यात्रा करने की अपील की है। सड़क मार्गों की स्थिति को सामान्य करने के लिए मशीनरी और कर्मी कार्यरत हैं। वहीं लेकिन खराब मौसम की वजह से सुधार में समय लग सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्य बारिश की चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर मलबा और भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रशासन लगातार एक्शन में है। तो वहीं NDRF और SDRF की टीमें JCB मशीनों की मदद से अवरुद्ध सड़कों को खुलवाने का काम लगातार कर रही हैं, ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि टीम की मानवता, साहस और सेना भावना का उदाहरण है। जिन इलाकों में लोग फंसे हैं वहां तक पहुंचकर एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें सुरक्षित निकालने का कार्य कर रही हैं। राज्य प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। मुलिया गांव के पास सड़क पर अचानक बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटवाया और कुछ ही देर में मार्ग को दोबारा यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। मौके पर तैनात टीमों की तत्परता और तेज कार्रवाई से लंबा जाम टल गया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। नालू पानी के पास मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालांकि बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने के काम में जुटी है और सड़क को साफ करने का कार्य तेजी से जारी है। इस बीच पुलिस की निगरानी में पैदल यात्रियों को रुक रुक कर सुरक्षित रूप से सड़क पार कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ ही देर में मार्ग वाहनों के लिए भी सुचारू कर दिया जाएगा, जिससे गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी के पास भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। देर रात में बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी है, ताकि रास्ते जल्द से जल्द खोला जा सके। भारी मलबा और बोल्डर हटाने का कार्य अंतिम चरणों में है और कुछ ही देर में यातायात सुचारू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जनपद रुद्रप्रयाग में गोंडार और बांतोली के बीच तेज बारिश के चलते पैदल मार्ग बह गया, जिससे मधेश्वर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। हालात गंभीर देखकर एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया और अस्थायी मार्ग तैयार किया। रस्सी की मदद से एक एक कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में यात्रा से बचें और दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं श्री केदारनाथ धाम में बारिश थमने के बाद श्री केदारनाथ धाम ने ओढ़ी अद्भुत छटा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच धाम का मनोरम दृश्य श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। शांत वातावरण, चमकती धूप और मंदिर की भव्यता ने मिलकर बनाया आस्था और प्रकृति का अनुपम संगम। बारिश के बाद साफ मौसम में केदारनाथ धाम की झलक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की भी अनूठी अनुभूति करा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से जारी है। खराब मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत कर्मियों का हौसला बुलंद है और वे लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और स्थानीय टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। सरकार की प्राथमिकता है हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचे और जनजीवन सामान्य हो सके। उत्तराखंड में इस चुनौतीपूर्ण दौर में प्रशासन और राहत दलों की तत्परता व समर्पण काबिले तारीफ है। भले ही मौसम प्रतिकूल हो और भौगोलिक हालात कठिन, लेकिन हर स्तर पर सुरक्षा, बचाव और राहत कार्य बिना रुके जारी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाना,
और जल्द से जल्द जनजीवन को सामान्य करना। इस मुश्किल घड़ी में हर सभी को प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क और संयमित रहना होगा ताकि सुरक्षित और मजबूती से इस संकट का सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट NITV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।